हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरेवाल रश्मि। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक गुड थॉट के साथ मैं अपने इस व्लॉग चैनल को स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पहले जो वीडियो मैं लेकर आती थी, पहले रिकॉर्डिंग करती थी, फिर बाद में बोलती थी, पर आजकल मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि नए तरीके से आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊँ। तो मैं डायरेक्ट अब कैमरे के सामने बोलना सीख रही हूँ। यदि कुछ गलतियाँ हो जाएं तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करना। और चलिए बिना देरी के आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और गृहस्थी का मूल मंत्र होता है टाइम देना। जब आप धीरे धीरे अपने घर को टाइम देने लगते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि क्या काम कब करना, कैसे करना है। सुबह का टाइम है, सुबह की चाय बना रही हूँ, तो एंजॉय कीजिए इस चाय को और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंजॉय दिस वीडियो। लो भाई बच्चों, पापा को दे दो, पापा को। नहीं भाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव ए टी। भाई मेरी तो सुबह चाय के साथ होती है। आप लोग चाय कब पीना पसंद करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सुबह की पहली चाय ये आस्था की है, ये मेरी है। कार्तिक को चाय मैं नहीं देती हूँ और कार्तिक के लिए मैं बस दूध बनाऊंगी। अभी देखो, अभी ये सॉक्स पहन रहे हैं, फटाफट से शूज पहन रहे हैं। मैंने इनका नाश्ता पानी तैयार कर दिया, खा लिया है और ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से मेरी जो सुबह होती है बहुत ज्यादा हैक्टिक होती है। पूरा घर फैला हुआ है। ये जो टेबल है ना, जो आपको हल्का सा ब्लर दिख रहा है, पूरी टेबल फैली हुई है। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। भाई हमारे भैया से मिलो, बहुत दावत खाते रहते हैं और हमारे लिए भी लेके आए हैं। हम भी आपको एक दावत में बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। पापा आएंगे शाम को। पापा आएंगे कार्ड देने को। अरे कार्ड की जरूरत क्या, मैं तुम बता दो जाना कहाँ है। कार्ड आपका रखा है पिछले 4 दिनों से। ये कार्ड वार्ड कैसी मैंने बताई थी, रात में हम जल्दी चले गए थे ना ऊपर। अच्छे अच्छे। दरअसल वो कल हमारी थी शादी की सालगिरह। हाँ, शादी की सालगिरह मुबारक हो भैया। कितने साल हो गए अंकल? पता नहीं कितने साल हो गए। जब फिर भी जब बढ़िया 25 से ज्यादा हो गए, 25 से कम है। 25 नहीं हुए। 17 के आसपास हो गए। हाँ। इनके 22 हो लिए। क्योंकि इनकी लड़की अपनी लड़का हाई स्कूल में है ना। हाँ, तो ज्यादा नहीं हुए। 17 साल हो गए। 17 साल। भैया भैया की शादी को हो गए 17 साल और ये अपनी एनिवर्सरी मना के आए हैं। कल इरादा नहीं था हमारा मनाने का, क्योंकि 21 तारीख को बेटे का बर्थडे आता है। अच्छा। तो पहले पापा की मना के आते हैं 8 तारीख में। तो 8 तारीख को उनकी शादी थी तो वहीं कर लिया प्रोग्राम। अब 12 तारीख के हम कैंसिल कर लेते हैं। हाँ। वो 21 को मना लेंगे फिर। ये है मसला। तो फिर रात भैरव साहब और बहन जी केक लेके ही डायरेक्ट एंट्री मार गए। अच्छी चलो जब आ गए तो ठीक है। हम सोचे बहुत दावत खा रहे हैं, बहुत दावत। कल आ गए थे, अभी कल भी आने का इरादा नहीं था। कल बल्कि कल और हो जाते तो सारे काम फिनिश हो जाते। एक काम रहेगा नई बहू की दावत का। अब उसके लिए एक दिन फिर जाना पड़ेगा। अभी 20 तारीख से पहले जाना पड़ेगा। ये है प्रॉब्लम, क्योंकि 20 तारीख में वो चली जाएगी। फिर होली के प्लास्टर लग जाएंगे। हाँ। फिर वो आएगी नहीं, तो उससे पहले एक दिन और जाना पड़ेगा दावत करने उसकी। ये है। चलो जी, जय श्री राम। अंकल जी नमस्ते। अंकल की शादी, मतलब अंकल के लिए शादी का कार्ड, बट ये पापा ही देके आएंगे, अभी तो नहीं देके आ रहे हम। अंकल बहुत टाइम से घर के बाहर थे तो इसलिए उनका कार्ड अभी तक गया नहीं था। सबके कार्ड वाकई पहुंच चुके हैं। फरवरी का महीना है और हवा में इतनी ज्यादा डस्ट है, ये देखो। और ये रेलिंग पे मैं कभी टॉवल डाल देती हूँ, कभी कुछ हाथ में रखते हैं। तो सबसे पहला जो क्लीनिंग का काम शुरू होता है वो मेरा यहीं से ही होता है। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो बर्तन धोने वाली मतलब चाय पत्ती होती है, कुछ भी है, वो इस तरीके से एक डिस्पोजल बर्तन के अंदर डालती हूँ। इसमें मैंने एक पॉलीथीन लगा रखी है। इन बातों का ध्यान रखने से क्या है कि हमारी जो सिंक का ड्रेनेज होता है वो कभी भी अटकता नहीं है। तो इस तरीके से जो भी मतलब झूठन निकलती है मैं बिल्कुल सिंक के अंदर नहीं जाने देती हूँ। और काम कर रहे हैं अपनी किचन को साफ करने का।
यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे वाले पोर्शन में, क्योंकि वहाँ पे है मेरा लिविंग रूम। लिविंग रूम में कल हम काफ़ी सारे टाइम बैठे रहे थे, वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारे घर का एक ना एक कॉर्नर ऐसा होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो टाइम टू टाइम आप उसे अरेंज कीजिए। भाई हमारे घर में इतना सारा सामान बार बार बाहर आ रहा है, तो सामान को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए तो ये जो बेड है ये खाली पड़े हुए हैं अंदर से, तो मैंने ये सूटकेस अभी इसके अंदर रख दिया और जब मुझे इस सूटकेस की जरूरत होगी तो मैं फिर से निकाल दूंगी। और फ्रेंड्स आज आई हूँ मैं नीचे वाले पोर्शन में जो आस्था का स्टडी रूम भी है। देखिए आस्था की सारी किताबें ऐसे ही रखी हैं अभी। तो हम 3-4 दिन के लिए बाहर क्या चले गए और बाहर इतनी हवा में डस्ट है, तो यहाँ पे देखिए बुक के ऊपर भी डस्ट आ रही है, अगर आपको दिख रही है। अगर 3-4 दिन भी इस रूम की सफाई ना करें ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। सबसे पहले तो इस रूम की बेडशीट ही मैं चेंज करती हूँ। और गृहस्थी ऐसी चीज होती है फ्रेंड्स, हर जरूरत को टाइम टू टाइम पूरा नहीं किया जाता है। तो इस वाले बेड को मैंने लास्ट ईयर बनवाया था और इसके ऊपर जो गद्दे की जरूरत है ना वो अभी मेरे पास उसका हिसाब किताब नहीं बन पा रहा है। पिछले 1 साल से सोच रही मैं मैंने कि इसके लिए मैट्रेस लेना है, पर गृहस्थी ऐसी चीज होती है कि हम नहीं लगा पा रहे हैं हिसाब किताब। तो सबसे पहले तो चलो कोई बात नहीं, गद्दा नहीं है पर साफ एक बेड शीट का होना बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी बिछा दी है यहाँ पर। भाई इसे मैं डीप क्लीनिंग तो कहूंगी नहीं, लेकिन हाँ एक बेसिक सी सफाई जरूर कहूंगी। और जहां जहां मुझे लग रहा है ना डस्ट आ चुकी है, कोई बात नहीं भाई, चीजों को दोबारा से अरेंज भी करना पड़ता है। और मैं सही बताऊं, मैं आस्था के कमरे की जो बुक्स हैं इनको बहुत कम छेड़ा करती हूँ। फिर इधर उधर मैं किताब अपने हिसाब से रख देती हूँ और आस्था कहती हूँ मम्मी मेरी बुक गायब हो गई, तो इसलिए मैं इस रूम को बहुत कम क्लीन करती हूँ। आस्था अपने आप ही इस रूम को देखती है, बस हाँ बेडशीट जरूर चेंज कर देती हूँ मैं। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अब दूसरे वाले रूम में। इस रूम की भी बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ और ये मेरे घर का एक ऐसा बेडरूम है जहाँ पे कोई भी गेस्ट आके रुकता है या गर्मियों में हम आके इस वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, वहाँ पे बहुत गर्मी शुरू हो जाएंगी अब धीरे धीरे, तो ये वाला पोर्शन हमारा बहुत ठंडा रहता है, इसलिए हम नीचे शिफ्ट होते हैं गर्मियों में। और अभी मैं ऑलमोस्ट यहाँ की बेडशीट यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने बेडशीट अच्छी तरीके से लगा दी है। और ये है कार्तिक की स्टडी टेबल। और ये जो आप मिरर देख रहे हैं ये फ्रेंड्स आज से कुछ साल पहले मेरी एक शॉप थी, तो वहाँ का सामान हमने मतलब इधर उधर बेच दिया है। और जो भी जरूरत का सामान मुझे लगता था कि मैं अपने घर में यूज कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है इस मिरर को। और कार्तिक ऑलमोस्ट अपनी बुकें जो स्कूल की बुक्स होती हैं, ट्यूशन बुक होती हैं, वो यहाँ पे रखा करता है। आज मैं उसकी बुक वाले सेक्शन को भी साफ सफाई में देख रही हूँ कि भाई कौन सी किताब सही है, पेन खराब हो रहे हैं उन्हें निकाल दूं। और ये बॉक्स मैं ऐसे रखा करती हूँ जैसे कि कार्तिक की पेन है, पेंसिल है, ज्योमेट्रिक बॉक्स है, फेविकॉल, बहुत सारा स्टेशनरी का छोटा छोटा सामान होता है जो बच्चों को हर वीक में हर रोज काम आता है। तो ये इधर उधर ना फैले, मैं सारा सामान जैसे पेंसिल होगी देखो इधर उधर गिर गई थी, मैंने फिर से इस बॉक्स में डाल दी। भाई होती है आजकल के बच्चों के पास एक नहीं दो नहीं 3-3 पेंसिलें होती हैं। कितना सारा कचरा, कितने सारे वेस्ट पेपर निकले हैं। ठीक है, अभी मैं इन पेपर को ऐसे ही फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि पता नहीं इनमें कभी कभी बच्चों को पुराने पेपर देखने का मन करता है कि भाई हाँ एग्जाम का टाइम तो चल ही रहा है, भाई फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं बच्चों के, फाइनल मतलब साल के लास्ट वाले, और जो सेकंड मतलब पेपर दे चुके हैं बच्चे उन पेपर में से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं भी नहीं इन पेपर्स को नहीं फेंकूंगी।
कुछ कार्तिक की स्टडी टेबल इस तरीके से दिखा दे रही है जब मैंने अच्छे तरीके से सेट कर दी है। पे मैंने कहा था ना कल हम लिविंग रूम में बैठे थे, बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है, तो अभी मैं लिविंग रूम को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए आ चुकी हूँ। तो कुछ ऐसा है मेरा लिविंग रूम। मैंने अभी उस रूम की बेडशीट चेंज करी थी, दोनों बेडशीट एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं। क्लीनिंग की बात तो ऐसी होती है, करो तो बहुत अच्छी बात, ना करो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। और फ्रेंड्स मैं बहुत रिस्क वाले काम कर लेती हूँ। देखिए सोफे पे खड़े होके जब जाके मैं डस्ट हटा रही हूँ अपने घर से, और दिखाऊं आपको डस्ट। ये देखो मैंने इधर साफ कर दिया, इधर ये डस्ट है, लाइन खींच के ना, मतलब इतनी फरवरी के महीने में डस्ट उड़ रही है। फेंक दो बेटा।